नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं जिसके बारे में बताना है वो बड़ा गुनाह सा माना जाता है, क्योंकि आज का राजस्थान का बच्चा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा जानता है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चंद्रराज सिंघवी हमारे साथ में है। सिंघवी जी, सबसे पहले तो आपका रॉयल पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अपन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक मैं मुद्दा में ले लेता हूं कि भैया, जो विदेश नीति है भारत की, विदेश नीति पे हमेशा सवाल उठाया जाता है कि भारत की विदेश नीति अच्छी नहीं है, भारत ये विदेश नीति बनाने वाले सही नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती है। आपका कांग्रेस को बोलो सुझाव दो, क्या करना चाहिए। खाली बकवास करने से कुछ नहीं होता है। इससे बड़ी विदेश नीति किसी की है ही नहीं। क्या बोलते, लड़ने वाले दोनों ग्रुप मोदी की जय जयकार करते हैं, मोदी की बात मानते हैं। इजराइल भी दोस्ती रखता है और ईरान भी दोस्ती रखता है, रूस भी रखता है, यूक्रेन भी रखता है। इससे ज्यादा अच्छी विदेश नीति मेरे को नहीं लगता कोई जानता है। अगर जानता है तो प्रस्ताव दे, कांग्रेस को लिख के होता तू क्या चाहता है, दे सुझाव देते नहीं, बकवास किए बिना रहते नहीं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, सबको साथ लेकर चलना, भारत की स्टेज प्रतिष्ठा को बढ़ाना कोई दूसरा आदमी है नहीं। भाजपा में भी कोई नहीं है। कांग्रेस की तो बात छोड़िए आप। वो अद्वितीय व्यक्ति है जिसकी पराकाष्ठा है उसकी नॉलेज, उसका एक्सप्रेशन और उसकी इंटेलिजेंस। अच्छा, इसके अलावा नरेंद्र मोदी की अपन बात कर ले रहे हैं। आपने बोला नरेंद्र मोदी ही विश्व के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप से उनके ताल्लुकात या जो बातचीत है इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है? खूब अच्छी हो रही है। 3 दिन पहले ट्रंप का स्टेटमेंट है कि मोदी मेरे निजी मित्र है। मैं बार बार कहता हूं, मित्र है का ढोल मत। मित्र के लिए तुम कर क्या रहो ये बताओ। मित्रता का अर्थ क्या है कि कुछ करो, मित्र के समर्थन में कुछ करो, मित्र की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, मित्र को सम्मान दो, मित्र की विश्व में इज्जत बढ़ाओ। मोदी जिस लायक आदमी है तो ट्रंप सही कहता है, ट्रंप की बात गलत नहीं है। मित्र तो है, मोदी जी भी कहते हैं ट्रंप मेरा मित्र है। एक ही चीज है जिसके ऊपर मित्रता का पराकाष्ठा है। अगर मित्र है तो आप कर क्या रहे हो, मित्रता निभाइए, मोदी की प्रतिष्ठा बढ़े वो काम करिए, विश्व के देशों को समझाइए कि राय लेना है तो मोदी की लो, सुझाव लेना है तो मोदी के लो, अक्ल लेनी है तो मोदी से लो, बुद्धि लेनी है तो मोदी से लो, योजना ले तो ये तो बोलते नहीं केवल मेरे मित्र नहीं। अगर ये वाकई आप मित्र हो तो प्रमाणित करो। इसका एक ही तरीका है। आज विश्व में शांति का प्रतीक नरेंद्र मोदी है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज मैं भी कहता हूं, कहीं भी दो राष्ट्र लड़ते हैं तो मोदी हमेशा मित्रता की बात करते हैं, आग लगाने की बात नहीं करते, आग बुझाने की बात करता है। तो ऐसे आदमी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैं मित्र आदमी का आज भी कह रहा हूं, ट्रंप साहब दोस्ती निभानी है तो मोदी को नोबेल प्राइज देने का प्रस्ताव लाओ, पूरी ताकत लगाओ इसके पीछे, कि और कोई है ही नहीं। ट्रंप तो खुद चाहते हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए। वो तो चाहते थे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए टाइम। युद्ध के बाद, ईरान इजराइल युद्ध के बाद, अमेरिका ईरान युद्ध के बाद में मोदी जी का ट्रंप का वो क्लेम खत्म हो गया। क्लेम तब तक रहता है जब तक उसके खिलाफ अफवाह काम नहीं करते हो। अब मोदी ट्रंप का नोबेल प्राइज का तो प्रश्न ही नहीं है। मिल जाए तो भी क्या है, मगर अभी तो उन्होंने कहा है मोदी के बारे में तो मोदी को मिले, और कोई मोदी के अलावा ट्रंप का कोई दोस्त दुनिया में हो मेरी नॉलेज में नहीं है। ये तो ठीक है, क्रिश्चियनिटी के कारण ईसाई जगत उनका साथ देता है और इस्लाम जगत मुसलमानों में से ज्यादा कंट्रीज का देता। वहां भी अधिकांश मुस्लिम कंट्रीज ने ईरान का विरोध करके अमेरिका इजराइल का साथ दिया है। क्या ये कम है क्या? और क्या प्रतिष्ठा चाहते हो आप? अच्छा, आप ये बताओ कि मोदी का ट्रंप से भी दोस्ती है और पुतिन से भी दोस्ती है, चीन से भी दोस्ती मानी जाती है थोड़ी बहुत, और तीनों का एक साथ मिलना नहीं हो पा रहा है। मिलना जरूरी है, वक्त आएगा तो मिलेंगे। रोज रोज क्या मिलना है? बड़े नेताओं को तभी मिलना है जब कोई इश्यू हो। इश्यू आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। ऐसा कोई इश्यू नजर में नहीं आ रहा है अभी। तो ये क्या, चाइना अपनी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को बढ़ा रहा है तो भारत भी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। भारत की इकोनॉमिक स्थिति सुधरी है। आज भारत जो इंपोर्ट करता था वो एक्सपोर्ट करने लग गया कई चीजों का। इतना बड़ा दुनिया में क्राइसिस ऑफ ऑयल डीजल है, क्राइसिस ऑफ फ्यूल गैस है,
भारत ने कभी इसकी इतनी बड़ी तकलीफ नहीं देखी है, तो इसका श्रेय किसको दोगे? राहुल गांधी को दोगे क्या? खड़गे को दोगे? डोटासरा को दोगे? किसको दोगे? केवल मोदी को ही दिया जा सकता है, इसलिए मोदी को लोग श्रेय देते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हो ऑयल डीजल पेट्रोलियम की, लेकिन पेट्रोल के प्राइस तो, डीजल की प्राइस तो बढ़ रहे हैं। ये स्पीड से बढ़ना और विश्व के अन्य राष्ट्रों की स्पीड से बढ़ना बहुत फर्क है। कई 1 रुपए के 2 हो गए, हमारा 1 का 1 54 हो गया, तो इतना तो बढ़ेगा। जब विश्व में मान ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है, हॉर्मोन की इसको हमारे से वसूली परमिट दिया नहीं, औरों को तो परमिशन नहीं है। तो विश्व क्राइसिस की तुलनात्मक अध्ययन करो आप। पाकिस्तान में क्या भाव पता लगाओ, कहाँ किस कंट्री में कितने बड़े पता लगाओ, तब आपको समझ में आएगा भारत में जो बड़ा है बहुत नॉमिनल, मिनिमल और मिनिमम बड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये बात अभी जो भाई साहब ने कही है वो बिल्कुल सच है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 44% पाकिस्तान में बढ़ा है, अमेरिका में है वो 40% है, रूस में है वो 33% बढ़ा है, और भी बहुत सारे देश है। सबका डाटा देना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट कुछ बढ़ा तो चलेगा, इतना तो होगा। कल भी शहीद हो जाएगा तो नहीं होगा क्या? होगा। कोई भी आदमी अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए इतना संघर्ष नहीं करता है जितना मोदी करता है। मोदी विदेशों में जाके दोस्ती बढ़ा लेते तो ये कांग्रेस चिल्लाते थे, विदेशों में क्यों जाते हैं? तुम्हारी तरह एंजॉय करने थोड़ी जा रहे हैं, राहुल की तरह घूमने थोड़ी जा रहे हैं, प्रियंका की तरह घूमने थोड़ी जा रहे हैं। देश के लिए, देश के लिए जाना, देश के हित में जाना, देश के वास्ते जाना, देश की बात करना, इसके लिए घूमना तो अप्रिसिएशन की बात है, प्रशंसा की बात है। मौज मस्ती के लिए जाना, घूमना, ये तो वो मोदी करता नहीं है। इसके लिए जाए तो उससे आप प्रश्न पूछो क्यों जा रहे? मोदी को नहीं पूछना चाहिए आपको ये सवाल। आपको कहना चाहिए यस मोदी जी, अन्य बचे हुए राष्ट्रों में जाओ, पूरा विश्व का सारा राष्ट्रमंडल कहेगा कि मोदी आया तो हमने सर्वोच्च पुरस्कार दिया, सर्वाधिक सम्मान किया, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनसे आगे होके मिले, तो ये तो अच्छी बात है। भारत की इज्जत बढ़ती है, घटती का है? जी बिल्कुल, हमने भारत की बहुत सारी बात कर ली, नरेंद्र मोदी की बात कर ली, अब थोड़ा सा राजस्थान की तरफ आते हैं। हाँ बोलो ना। बैठे हैं तो तीसरा फ्रंट, एक ही सवाल आज जहन में आता है, क्योंकि राजकुमार राव, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, उधर राजेंद्र गुड़ा, एएसपी, बसपा, सब ताकत लगा चुके आम आदमी पार्टी की राजस्थान में तीसरा फ्रंट आए। इन सबसे, अरे साहब 2008 में पहली बार तीसरा फ्रंट बना था, किरोड़लाल मीणा ने बनाया था। मैंने बनाया था। अच्छा जी। 105 आदमी खड़े किए थे सिंधु कास्ट के, मुझे रिक्वेस्ट की थी बुला करके वसुंधरा ने कि कुछ करो, ऐसी हमारे साथ नहीं है। मैंने 105 आदमी लड़ाए, राजस्थान विकास पार्टी का मैं अध्यक्ष बना। इसके बाद में भारतीय बहुजन पार्टी को मैं लेकर के आया, फिर राजस्थान एक और पार्टी है यहाँ की लोकल, उसको लाया, सबको मिला करके मैंने 105 आदमी लड़ाए। और जब हिसाब किताब किया गया तो वसुंधरा ने मुझे बुलाया कि आप तो बड़ा ऑनेस्टी से राजनीति करते हो चंद्रा जी। मैं तो ऑनेस्टी मेरे लाइफ का पार्टी नहीं है, तो कुर्सी से खड़े होकर मुझे सैल्यूट किया था। अभी वसुंधरा जिंदा है, पूछ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा तीसरा फ्रंट आपको लगता है अब बनेगा? बन ही नहीं सकता। कौन सा तीसरा फ्रंट? कैसा तीसरा फ्रंट? कॉकरोच पार्टी है, कॉकरोच का तो कॉकरोच का इलाज बहुत करता है ना घर में अपन, ऐसा ही कोई इलाज कर देगी बड़ी पार्टियां, लाइन खींच देगी, यदि कॉकरोच को रोकने के लिए खींचते हो, उस लाइन के बाद बेचारी पार्टी जाएगी। चलो अच्छा है, पार्टी घूम रही है, उनको अच्छा है, प्रचार कर रही है, तो कुछ सुझाव ही दे। मैं कहता हूं किसी भी पार्टी को विरोध करने से ज्यादा सुझाव देने पर ध्यान देना चाहिए। सुझाव देते नहीं, प्रस्ताव देते नहीं, राय देते नहीं, केवल आलोचना। अरे कॉकरोच पार्टी क्या है? क्या कॉकरोच पार्टी? कुछ नहीं है। घर में कॉकरोच आते हैं तो लाइन खींच देते हैं ना अपन, ऐसी लाइन बड़ी पार्टियां खींच देगी, कॉकरोच उसके अंदर घूमते रह जाएंगे। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ने ना, मैं हनुमान के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। कई बार ऐसे मामले होते हैं जिस पर चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। मैं चुप हूं, हनुमान जाने, उनकी राजनीति जाने, और मैं इतना जरूर चाहूंगा कि भाषा की सभ्यता हो। और एक वक्त अपने हमारा मुख्यमंत्री, मैं इनकी कोई वो नहीं करता हूं, मगर शरीफ है, शराफत से बोलता है, अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छे दौरे कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो चुनाव बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन बदललाल एक मुख्यमंत्री के नाते बहुत दौरे कर रहे हैं, बहुत प्रस्ताव दे रहे हैं, सरकारी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा आदमी को जो अपना काम कर रहा हूँ उसकी आलोचना करना उचित नहीं मानता। नहीं, मैं आलोचना ही नहीं कर रहा हूँ,
मैं तीसरे फ्रेंड की जब बात आती है ना, तब हनुमान बेनीवाल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अगर मेरे साथ आ जाए ना, तो मैं ये राजस्थान जीत सकता हूँ। आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? कैसी अजीब बात है, क्यों आ जाए? ये तो बुआ जी के मुंह से हो जाए तो काका जी बन जाते हैं। क्यों हो जाए, क्यों आ जाए किरोड़ी आपके साथ? आप क्यों नहीं किरोड़ी के साथ जाके पार्टी में घुसते हो? वन साइडेड नहीं चलती है, मित्रता में दोनों हाथ चलते हैं। अब ये उनका विचार है, अच्छा है, सम्मान दे रहा है किरोड़ी को, तो मुझे क्या ऐतराज है? मैं तो खुद किरोड़ी का प्रशंसक हूँ। भजन लाल जी भी आजकल किरोड़ी के प्रशंसक है। किरोड़ी बार बार भ्रष्टाचार मिलावट के विरोध में भयंकर काम कर रहा है, सरकार समर्थन दे रही है। इसलिए वो क्या कहता है नहीं कहता है उससे मैं गाइड नहीं होता हूँ, मैं अपने दिमाग से चलता हूँ। कोई भी बात है तो किरोड़ी की प्रशंसा करता है तो मुझे लगता है कि इसका कुछ अंश मेरा भी है। मैं तो बड़ा प्रसन्न होता हूँ, किरोड़ी है ही ऐसा आदमी। ऐसे आदमी तो वर्षों में एक पैदा होते हैं। मुझे लाओ ना दूसरा एग्जाम्पल। कई लोग कहते हैं किरोड़ी किरोड़ी की वो आलोचना करते हैं, तो दूसरा किरोड़ी है, लाओ सामने लाओ, मेरे सामने ना खड़ा करो। है ही नहीं। केवल बकवास करने से थोड़ी किरोड़ी बन जाएगा। किरोड़ी बनने के लिए 50 साल की तपस्या, संघर्ष चाहिए, संघर्ष का इतिहास चाहिए। किरोड़ी ऐसे नहीं बनते हैं, किरोड़ी को बड़ी ताकत से बनना पड़ता है। जी बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री खुद तारीफ करे ना, तो आप समझ जाइएगा कि वो बंदा कुछ खास है। और ये बात किरोड़ी लाल मीणा की है। किरोड़ी लाल मीणा की हर वो नेता तारीफ करता है, मैंने जिसके पास गया हूँ हर नेता तारीफ करता है और ये कहता है कि किरोड़ी थोड़ा अलग नेता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, संघ संघ आप सिंघवी एक ही राशि है, एक ही राशि, दोनों की मीन राशि है। हाँ। आपके क्या विचार है संघ को? बहुत अच्छे विचार हैं। संघ सार्वभौम सत्ता का मूल केंद्र है। संघ की संतान है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी क्या है? अगर भाजपा में से संघ को निकाल दो तो कुछ नहीं है, राम नाम है। और बात जब तक भाजपा साथ है, जब तक भाजपा मजबूत है, जब तक संगठन मजबूत है। अभी यहाँ पहली बार संगठन सचिव को भेजा है, यहाँ जितनी छोटी मोटी गड़बड़ी है सब बंद हो जाएगी। ये अजय आया है, मैं नहीं जानता अजय कौन है, बच्चा है, मगर आया है तो कुछ करेगा। 100% संगठन सचिव की सख्त जरूरत थी, जिसको पूरा किया गया है। अब पहले तो अध्यक्ष भी होता है, मुख्यमंत्री सब होता है, पर कार्यकर्ताओं का हित, कार्यकर्ताओं की रक्षा, कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का उपयोग और कार्यकर्ताओं का हर तरह का प्रयोग, ये तो संघ की सलाह से ही होता है। आज भी मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता है, इसमें दो राय नहीं है, मगर आज मोहन भागवत का वो सम्मान करता है। मोहन भागवत है, उसके कारण भाजपा पूरी की पूरी मोदी से जुड़ी हुई है। आज मोदी की ताकत का स्रोत क्या है? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयं संघ है। इसीलिए राष्ट्रीय आरएसएस से लोग जलते हैं, आरएसएस से ममता जलती है, आरएसएस से कांग्रेस जलती है, आरएसएस से सबको जलन है। ये जलन योग्यता की नहीं, ईर्षा की है। क्योंकि जो ताकत, जो शक्ति, जो देशभक्ति, जो भावना, जो सनातन, जो राष्ट्रीयता, जो मानवता, जो विश्व में इज्जत, राष्ट्र में इज्जत, राष्ट्र की एकता संगठन देता है, आरएसएस देती है, वो दूसरी विश्व में कोई संस्था दे नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में तीसरा फ्रंट बनेगा या नहीं बनेगा? और ये जो मोदी की जो विचारधारा है, ये विदेश नीति है, ये आपको कहाँ तक सही लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।